रूप बदलने वाली सास। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सतपुरा में एक विशाल हवेली थी जिसमें ठाकुर प्रताप सिंह का परिवार रहता था। ठाकुर साहब के 3 बेटे थे, विजय, रघुवीर और आकाश। तीनों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां नीता, कविता और पूजा ससुराल में गृहस्थी संभाल रही थीं। इस परिवार में सबसे प्रभावशाली थी उनकी सास भगवती देवी। वह स्वभाव से बहुत सख्त और कठोर थी। तीनों बहुओं को सुबह से शाम तक काम में लगाए रखती थी। खाना बनाने में जरा सी भी देरी हो जाती तो डांट पड़ती, कपड़ों में हल्की सी सिलवट भी दिखती तो ताने मिलते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सास के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। वह जब चाहे तब अपना रूप बदल सकती थी। कभी गरीब बनकर अपनी बहुओं की परीक्षा लेती तो कभी किसी साधु का रूप धर लेती। गर्मियों की सुबह थी, सूरज सिर पर चढ़ आया था। तीनों बहुएं रसोई में पसीना बहा रही थीं। भगवती देवी आंगन में बैठकर अपनी बहुओं पर नजर रखे हुए थी। भगवती देवी, कविता, ये रोटी जल गई, तुम्हें ठीक से सेकना नहीं आता? कविता डरते हुए, मान जी, थोड़ी सी काली हो गई, अगली बार ध्यान रखोगी। भगवती देवी, अगली बार नहीं, अभी ठीक बनाओ। फिर सास ने पूजा को फटकार लगाई। भगवती देवी, पूजा, ये दाल में इतना पानी क्यों डाला? क्या पतली दाल पिलाओगी सबको? पूजा सिर झुकाकर रसोई में चली गई। तीनों बहुओं का जीवन हर दिन सास के तानों और डांट फटकार में कट रहा था। वे चाहकर भी अपनी सास को खुश नहीं कर पाती थीं। रात के समय भगवती देवी अपने कमरे में बैठी थी। उसने एक रहस्यमयी पोटली निकाली जिसमें एक जादुई अंगूठी थी। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, वह एक गरीब बूढ़ी औरत में बदल गई। उसने अपने चेहरे पर झुर्रियां डाल ली, कपड़े फटे पुराने कर लिए और अपनी आवाज को भी कमजोर बना लिया। अब वह एक वृद्ध भिखारिन बन चुकी थी। वह हवेली से बाहर निकल गई और गांव में घूमने लगी। अगले दिन सुबह सुबह भगवती देवी भिखारिन के रूप में हवेली के गेट पर पहुंची। वह कांपती आवाज में बोली, भिखारिन, सास, बहू, कुछ खाने को दे दो दिन से भूखी हूं। पहले कविता बाहर आई। कविता गुस्से में, अरे सुबह सुबह कहां से टपक गई, जाओ यहां से, काम करने दो। फिर पूजा बाहर आई। पूजा लापरवाही से, अभी खाना नहीं बना है, बाद में आना। अंत में नीता आई। वह भिखारिन को देखकर दयालु हो गई। उसने अपने हिस्से की रोटी और बचा हुआ गुड़ एक पत्ते में रखकर दे दिया। नीता, अम्मा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो है वो खा लो, भगवान भला करे। भगवती देवी ये देखकर भावुक हो गई, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं बताई। वह चुपचाप चली गई। अगले दिन भगवती देवी ने फिर रूप बदला। इस बार वह एक साधु के रूप में हवेली में आई। उसने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और माथे पर तिलक लगाया। साधु, सास, भिक्षाम देहि। सबसे पहले पूजा आई। पूजा, संत जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। फिर कविता आई। कविता, रूखेपन से जाइए बाबाजी, घर में काम चल रहा है। आखिर में नीता आई। उसने साधु को प्रणाम किया और एक कटोरी में दूध और रोटी डालकर दे दिया। नीता, बाबा, ये थोड़ा सा है, लेकिन प्रेम से दिया है, स्वीकार करें। साधु ने दूध ग्रहण किया और उसे आशीर्वाद दिया। अगले दिन भगवती देवी ने फिर अपना असली रूप धारण कर लिया। वह बहुओं को आंगन में बुलाकर बोली, भगवती देवी, बहुओं, मैं ही वह भिखारिन थी जिसे तुमने कल दरवाजे से भगा दिया था, और मैं ही वह साधु थी जिसे तुमने ठुकरा दिया था। कविता और पूजा की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन नीता को देखकर सास की आंखें भर आए। भगवती देवी, नीता, तूने भिखारिन को भीख दी, साधु को भोजन कराया, तेरी दया और प्रेम ने मेरा दिल जीत लिया। अब भगवती देवी का व्यवहार बदल गया। वह बहुओं से प्रेमपूर्वक बात करने लगी। अब वह न सख्ती से डांटती, न ताने देती। उसने कविता और पूजा को भी क्षमा कर दिया। भगवती देवी, अब मैं तुम सबको अपनी बेटियों की तरह प्यार करूंगी, और मैं तुम तीनों को पढ़ाई लिखाई भी सिखाऊंगी, ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको
अब तीनों बहुओं के चेहरे खिल उठे। हवेली में अब प्रेम और सौहार्द का वातावरण था। बाहरी रूप नहीं, मन की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। दया और प्रेम सबसे बड़ा गुण है। जीवन में किसी को छोटा या तुच्छ समझकर ठुकराना नहीं चाहिए। रूप बदलने वाली सास की परीक्षा। दयालु बहू ने जीत लिया सास का दिल, रूप बदलकर सास ने ली बहुओं की परीक्षा।